आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, जीवन में जीवन जीने से ज़्यादा मरने के क्षण आएंगे। आपको उन्हीं क्षणों में जीना सीखना होगा। रोया मत करो कि कोई तुम्हें प्यार करे, आदर दे। मत रोया करो, वो ईश्वर तुम्हें प्यार करेगा। मत देखो किसी की तरफ उम्मीद से, वो ईश्वर तुम्हें प्यार करेगा। बस उनका नाम लो, उनका नाम जपो, वो सारी दुखों से तुम्हें दूर कर देंगे। सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन वक्त वापस नहीं आ सकता। उम्र, यादें वापस नहीं आएंगी और फिर इंसान तरसेगा इन चीज़ों के लिए। हमेशा एक बात याद रखना कि बिना कष्ट सहे जीत नहीं मिलती। जितना संघर्ष का सामना होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। जीवन में किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका बेकाबू दिमाग होता है। अगर दिमाग को नियंत्रण में रख लिया तो आप कोई भी जंग जिंदगी की जीत सकते हैं। अगर आपका दिमाग अनियंत्रण रहा, आपका जो दिमाग है नियंत्रण में नहीं है, तो आप जीती हुई जिंदगी की जंग भी हार जाते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है कि खुद अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज़्यादा फर्क किसे पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा, बस उसी के लिए जियो। बाकी सबको उनके ही हाल में छोड़ दो। याद रखना, आपसे कोई अगर उतना उतावला नहीं है बात करने के लिए जितना कि आप उनसे बात करने के लिए उत्तेजित हैं, तो उनसे बात करना बंद कर दीजिए, वरना आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। ज़्यादा गुस्सा करने वालों में अक्सर ये लक्षण ज़रूर दिखाई देते हैं। पहला, वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा, जिनसे ये लोग प्यार करते हैं उन्हें वे बहुत संभाल कर रखते हैं, उनका बहुत ध्यान और ख्याल रखते हैं। तीसरा, ज़्यादा गुस्सा करने वाले सबका भला और अच्छा ही चाहते हैं और कहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बुराई ही मिलती है। लोग इन्हें बुरा ही समझते हैं। चौथा, ज़्यादा गुस्सा करने वाले लोग कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते और झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत करते हैं। ऐसे लोग, ये लोग बड़े मुंह फट भी होते हैं, अपने दिल में कुछ भी नहीं रखते। जो बोलना होता है मुंह पर ही बोल देते हैं, अपने अंदर कुछ ही नहीं रखते, कुछ भी नहीं छुपाते। लोगों से बहुत प्यार करते हैं, सबका भला चाहते हैं। भले ही ऊपर से गुस्सा ज़रूर करते हैं, लेकिन अंदर से दिल से एकदम निर्मल और साफ मन के होते हैं। जो भी चीज़ आपको कमज़ोर बनाए, चाहे कोई इंसान हो, कोई परिस्थिति हो, हालात हो, सबको एक जहर की भांति त्याग दो, वरना ये सब चीज़ें आपको जहर खाने में मजबूर भी कर सकती है। जो झुकता है वही संसार को झुकाने की भी ताकत रखता है, क्योंकि अकड़ने वाले अक्सर टूट जाया करते हैं। दुनिया में अगर कुछ बनना चाहते हो तो अपना स्वभाव जल की भांति बनाइए, जो दूसरों की प्यास को बुझाता ही है, साथ ही बाधाओं को पार करके अपना रास्ता भी बना लेता है। अपना स्वभाव कभी भी पत्थर का मत बनाना, क्योंकि पत्थर सिर्फ दूसरों का रास्ता ही रोकता है। और याद रखना कि जो झुक सकता है वो संसार में झुकाने की भी ताकत रखता है। जीवन मिलना भाग्य पर निर्भर करता है, मृत्यु होना समय पर निर्भर करता है। मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में रहना मनुष्य के कर्मों में निर्भर करता है। जिस प्रकार एक बछड़ा लाखों करोड़ों अनगिनत गायों के बीच में अपनी माँ को पहचान लेता है, खोज लेता है, उसी प्रकार आप जो कर्म करते हैं, आपके कर्म लाखों करोड़ों लोगों के बीच में आपको पहचान लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। अगर आपने किसी का कभी दिल नहीं दुखाया है, यदि आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो कभी भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब आप निडर रहिए, घबराइए मत। आपका दिल कोई नहीं दुखा सकता है। आप कभी रोएंगे नहीं जीवन में, क्योंकि कर्मा कभी नहीं सोता। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे। याद होगा आपको, दुर्योधन को उसके अभिमान, उसके गुरूर, उसके घमंड ने मारा था। इस सृष्टि में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुर्योधन के समान हैं, जिनमें बहुत गुरूर है, घमंड है, अभिमान है। हमारी उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा झुक जाते हैं, उंगलियों को थोड़ा सा झुका देते हैं, तो ये एक समान लगने लगती है। इसी प्रकार जीवन में आपके दुख कष्ट आते हैं ना, तो उस समय आप खुद को थोड़ा सा झुका लीजिए। जीवन आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा आपका।
आप अपनी समस्या का हल खुद ही निकाल लेंगे। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। कर्म सही या नहीं है, इस बात को हम इस बात से जान सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कर्म सही वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, या जिसका परिणाम आपके मन के मुताबिक हो, या जिसके परिणाम सदैव अच्छे हों। सही कर्म तो वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जीवन में पराया कोई नहीं होता, ये तो मन का वहम है। भरोसा जब टूटता है तो इंसान पराये हो जाते हैं, लेकिन जब सांसें टूटती हैं ना, तो शरीर पराया हो जाता है। कर्म आपके वो सही नहीं है जिसका फल आपको सही मिले। कर्म तो वो सही है जिसका उद्देश्य आपके लिए, दूसरों के लिए कभी गलत ना हो। देखो, हमेशा अच्छा दिखने के लिए ही मत जियो, बल्कि अच्छा इंसान बनने के लिए भी जीना चाहिए। सदैव जीवन में चलते रहना ही इंसान की असली सफलता है, क्योंकि रुका हुआ पानी तो दूषित होता है, गंदा होता है, मैला होता है। बुरी आदतों को समय पर बदल लेना चाहिए, वरना बुरी आदतें समय बदल देती हैं हमारा। झूठे दिलासे से बेहतर है स्पष्ट मुंह पर इनकार कर देना चाहिए। अच्छी सोच रखिए, अच्छी भावना रखिए, सच्चे विचार रखिए, शुद्ध मन रखिए, शुद्ध भावना रखिए। ना दूसरों को कष्ट दें, ना ही दूसरों से कष्ट लेने की आदत बनाए रखें। किसी के मन को मत दुखाइए, ना ही किसी को उतनी आज़ादी दें कि वो आपको बार बार आपका दिल दुखाकर चला जाए। किसी को भी इतनी आज़ादी, इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। सुंदरता व्यक्ति में नहीं, सुंदरता होती है व्यक्ति के व्यवहारों में, संस्कारों में, कर्मों में, वाणी में। एक बार जिस शरीर को आप सुंदर समझते हैं, उसकी चमड़ी उतार कर देखिए, हकीकत का सामना हो जाएगा कि भीतर क्या भरा पड़ा है। भीतर तो बस रक्त, रोगमल और कचरा ही भरा पड़ा है। वो शरीर सुंदर कैसा हुआ? और जिसके जीवन में ये सब है, वो ही व्यक्ति दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा हो जाता है ना, तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया हर सामान फेंक दिया जाता है। उसके साथ ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया हुआ धन दौलत, जेवर, जमीन, जायदाद आदि नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींच कर उससे निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से था। लेकिन आपके द्वारा आपका कमाया पुण्य, परोपकार, आपका नाम आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए हाड़ जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया भी जल गई, कोई ना आया पास। इसलिए ऐसा काम करो कि लोग आपको आपके धन से नहीं, आपको आपके नाम से पहचाने, कर्मों से पहचाने। मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखना और यूं ही नेक कर्म करते रहना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। राम जी भला करे।